अरे फोकस सीखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखिए। फोकस सीखना है तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से सीखिए। फोकस सीखना है तो और वो ध्यान आपका लगा हुआ है मेरा बाबू क्या तल्ला है। आपकी जो एनर्जी है वो आपके गोल तक जा ही नहीं रही है। आपकी एनर्जी एक ही जगह रुकी हुई है। आज का यूथ भूल चुका है अपने आप को कि उसको करना क्या है। अपने फोकस से भटक गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो जा कहां रहा है। वो आज आप देखिए कि कई सारे फोकस हैं उसके। आज वो पड़ा हुआ है अपना मेरा बाबू क्या तल्ला है, उधर से जवाब आएगा मेरा बाबू थाना थाला है। बिल्कुल अपने फोकस से भटक गया। अरे फोकस सीखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखिए। फोकस सीखना है तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से सीखिए। फोकस सीखना है तो बौद्ध से सीखिए। ये इनसे नहीं सीखेंगे। सीखेंगे कैसे सर? आप सीख कैसे लेंगे? 2 मिनट बात करूंगा, दिल में उतरे तो अच्छी बात है, नहीं उतरे तो आप डिसलाइक कर नहीं सकते। 2 ही मिनट बात करूंगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, वरना कोई बात नहीं है। आप ही लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है। आप फोकस से बिल्कुल भटक गए। जाना कहां है कुछ पता ही नहीं है। सर इतनी बात को समझिए कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? उस करने के लिए आपको अपना ध्यान पूरा एक केंद्रित करना होगा एक जगह। और वो ध्यान आपका लगा हुआ है मेरा बाबू क्या तल्ला है। सर आप इस चीज को समझिए। जब तक नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। आपकी जो एनर्जी है वो आपके गोल तक जा ही नहीं रही है। आपकी एनर्जी एक ही जगह रुकी हुई है। और वो जब तक यहां रुकी रहेगी, यहां से ये आपका गोल है, ये आपके गोल तक नहीं आएगी तो आप अपनी भविष्य में क्या करेंगे? यदि आपको कुछ करना है तो आप अपने कैरियर पे, अपने ऑब्जेक्टिव पे, अपने गोल्स पे, इन पे फोकस कीजिए। और समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए। सर ऐसे नहीं होगा। कई लोग आएंगे, कई लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, डिसलाइक करेंगे। डिसलाइक आप कर ही नहीं सकते, यूट्यूब ने ये ऑप्शन ही हटा दिया। सर मुझे एक स्टोरी भी याद आ गई इससे। साउथ अफ्रीका में एक मोहम्मद हफीज था। उसके खेत थे सर, और बहुत ज्यादा ही खेत थे। काफी खेतों का मालिक था। एक बार उसके पास एक अक्लमंद इंसान आया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक हीरा हो तो तुम ये पूरा शहर, ये पूरा गांव खरीद लोगे। तुम्हारे पास अगर कई सारे हीरे होंगे तो तुम इस पूरे देश पे राज कर सकते हो। हफीज बहुत खुश रहता था इस बात से पहले, बहुत संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसका फोकस उसकी खेती के ऊपर था। लेकिन जैसे ही वो अक्लमंद इंसान ने उसके दिमाग के अंदर ये चीज डाली कि अगर उसके पास हीरा होगा तो वो दुनिया पर राज कर लेगा, अपने पूरे देश पे राज कर लेगा। अब उसका मन क्या हो गया सर? अशांत हो गया। अब उसने अपने घर के पास जो भी उसके खेत थे वो उसने सब बेच के, माना उसने मोहन को खेत बेच दिए। अब वो खेत बेच के चला गया हीरे की तलाश में। उसे कहीं हीरा नहीं मिला। अब जब उसको कहीं हीरा नहीं मिला तो उसने कूद के अपनी नदी में जान दे दी। अब जिसको उसने वो खेत बेचा था, उस खेत के पास में एक नाला बहता था। तो जो हमारा माना हुआ नाम है ना मोहन, तो मोहन को एक चमकता हुआ पत्थर दिखता है वहां पे। वो सोचता है, उठाता है उसको और सोचता है कि ये पत्थर मेरे ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा बैठक में। वो साहब सर उसको लेके आता है और रख लेता है। अब जो अक्लमंद इंसान था, सर
आप ये चीज समझिएगा, वो अक्लमंद इंसान जो था वो लौट के आता है अपनी अक्लमंदी दिखाने। अब वो अक्लमंद लौट के आया, उसने पूछा क्या हफीज आ गया? वो मोहन कहता है नहीं, ये तो अभी हफीज नहीं आया, उसने तो मुझे ये खेल भेज दिए। तो वो ये कहता है अच्छा ये तो हीरा है। वो कहता है ये तो पत्थर है, मुझे नाली के पास से मिला। वो उसे उसके पास लेके जाता है और लेके जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे उस तरह के पत्थर काफी सारे होते हैं। और जब वो अक्लमंद इंसान उसकी जांच कराता है, रिपोर्ट कराता है, तो वो हीरा ही निकलता है। तो देखा आपने कि जितना भी उसने अपना फोकस एक जगह से हटा के दूसरी जगह किया, तो उसकी लाइफ में जितने हीरे थे वो कहीं और चले गए। क्यों? क्योंकि दूसरे बंदे का जो फोकस था वो उसी डायरेक्शन में था कि मुझे करना क्या है, उसका फोकस हटा ही नहीं। वो अक्लमंद इंसान की बात में आके तो वो बैठ गए, अपनी जान से भी हद दो बेटा। आप क्या चाहते हो कि आपकी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को आप ले लीजिए अक्लमंद इंसान, आप उसकी बातों में आ जाएंगे, अपनी सोसाइटी की बातों में कि तुम ये करो तुम ये करो। अरे सर आपका फोकस कहां है, आप उसकी तरफ जाइए ना। अगर मेरी इस स्टोरी से आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और जो लोग अपने फोकस से भटक चुके हैं, जिनका फोकस भटक चुका है, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दिएगा। मैं समझूंगा कि मेरी इस वीडियो का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।